कहा यह जा रहा है कि अडानी के कुछ शेयर्स की रिकवरी भी हुई है और लगातार देश हमेशा चलाता है, चाहे वो अंबानी हो, बिरला हो, टाटा बिरला हो, सब लोग तो चले। तो आज अडानी सामने आ गए और उभर के सामने आ गए, तो इनको क्यों जलन होने लगी? अच्छा, लग रहा है कि मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, इनके पास वो कोई मुद्दा नहीं है और जनता को गुमराह कर रहे हैं खामोखा 2024 में। और हम 24 की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। 15 साल तक मोदी जी हिलने वाला नहीं है देश से, कोई विकल्प नहीं है देश में। ये जितने विपक्ष है डफली बजा रहे हैं अलग अलग। कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, अखिलेश तो लाइन में है नहीं, कहीं केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो काट के हांडिया जो है बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। ठीक है, देश देख चुका है पहले भी। विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता, सपना इनका चकनाचूर होगा। लगता है कि ये कमान संभालेंगे तो विकास होगा। कौन? मोदी जी। मोदी जी जब से कमान संभाले हैं, आज पूरे विश्व का एक नंबर का, ये पूरे विश्व का विदेशों में जो डंका बजा। उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। देश ये पचा नहीं पा रहे हैं उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। हेलो सर, कहाँ से आए? मैं प्रयागराज से आया हूँ विद फैमिली। माय वाइफ इज़ देयर एंड माय सन पीताम्बर एंड माय फ्रेंड्स मिस्टर राजन फ्रॉम अयोध्या। यूपी का जो बिल्डअप कर रहे हैं हमारे योगी जी। अभी सबसे अच्छा हम लोग एक्सप्रेस वे निकाल रहे हैं। ऑल द पिलग्रिम्स आर कनेक्टिंग कर रहे हैं वाराणसी टू इलाहाबाद। 2025 में वेलकम है। और फिर उसके साथ साथ इलाहाबाद प्रयागराज, दैट इज़ कॉल्ड प्रयाग इज़ द नेम इज़ कमिंग फ्रॉम द वेदा। फर्स्ट जो हमारे क्या कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जी थे, उन्होंने गंगा जी के किनारे यज्ञ का ऑर्गेनाइज किया था, उसकी वजह से उसका नाम प्रयाग पड़ा, जो कि हमारे मोदी जी ने उसको, योगी जी ने काफ़ी। पर ये सवाल है मेरा, क्या लगता है सर अगला प्रधानमंत्री किसको जनता देखना चाह रही? मैं तो सिंपली कहूँगा कि 100% श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं और कोई नहीं। और क्यों नहीं कोई है, दर्शकों को बताइए, क्या वो तमाम वादे रहेंगे जो वो पूरे करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन में इस समय कोई लीडर है नहीं। एक है पप्पू जी, डेट इज़ कॉल्ड मिस्टर राहुल गांधी फ्रॉम द गांधी फैमिली, बट उनके पास वो अपोजिशन का नहीं है। डेली कुछ ना कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाता है जिसकी वजह से एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि कोई अपोजिशन में लीडर नहीं है। जो पुराने लीडर्स हैं भी अगर कांग्रेस पार्टी में, तो उनको वो महत्व नहीं दे रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से अपोजिशन में कुछ अब बचा नहीं है। तो अभी नेक्स्ट 5 to 5 मतलब 2 बार अभी 2.0 तो अभी मोदी ने किया है, 4.0 तक लेके जाएगी। अच्छा सर, ये भी बताइए, क्या लगता है सर अडानी मामले को लेकर कहा यह जा रहा है कि विपक्ष मुद्दे को भुनाने का कोशिश कर रही है और अभी जेपीसी जांच नहीं हुआ है। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं षड्यंत्र विपक्ष के द्वारा, और कितना ज़्यादा असर मोदी जी के कामों में होगा? मामला तो है अडानी जी का, तो मोदी जी उसमें क्या करेंगे। रही बात जांच की, तो जब जांच होने के बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट बैठा, हाई कोर्ट बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें जब होगी तब पता चलेगी। अभी तो गोयल ने कहा है कि जेपीसी का गठन तब होता है जब आरोप सिद्ध हो जाए। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो हंगामा आरोप सिद्ध नहीं, इसीलिए हंगामा कि उनको यही दिखाना है कि हम अपोजिशन में है, जमीन पैर के नीचे है तो नहीं, लेकिन वो खिसक चुकी है, लेकिन फिर भी उनको लगता है जमीन है तो है। मोदी जी जैसा कल बोला ही है, तो वही चीज़ है। अच्छा, मोदी जी ने कहा सदन में कि मैंने अपनी पूरी जीवन जो है खपा दिया देश के विकास के। क्या लगता है सर? बिल्कुल उस तरह का बंदा, जिस तरह वो काम किया अपना सब कुछ दे के कुर्बान करके, उसके बाद उसको थोड़ा सा घमंड नहीं है कुछ भी चीज़ों का। उस तरह की चीज़ें जैसे और अन्य फैमिली जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी या जो भी हैं, उन लोगों को एक पारिवारिक जो चलाते रहते हैं कंटिन्यू, हाँ, वो उनके पास नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अच्छा काम किया और इतने अच्छे मुकाम तक पहुँचे। तो वो चीज़ें जनता देखेगी, ना कि ये चीज़ें देखेंगे कि आड़ी में बैठ के आए, अपना प्रचार किया, फिर वापस चले गए। तो वो चीज़ें नहीं, जनता को अब नहीं चाहिए। वो तो अगला प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री 100% 4.0 पर डेफिनेटली वही जाएंगे। यस। अच्छा सर, ये भी बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा और युवाओं में नाराजगी है, बेरोजगारी आ गई, देश का विकास नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे समझ से तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो कभी नहीं खत्म होगी। किसी भी सरकार को आप ले आइए, ये चीज़ें कभी नहीं खत्म होने वाली। आप किसी भी गवर्नमेंट को बैठा लीजिए। और रही बात महंगाई, तो महंगाई ये आप कोई भी सामान लेने जाओ, कुछ भी, वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही जाए, कभी नीचे नहीं जाने वाला है। तो इतनी भी महंगाई नहीं है। लगता है बदलती आधुनिकता के साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती ही जाएगी, वो कभी कम नहीं होने वाली है। इसलिए ज़रूरी है कि महंगाई भी बढ़ती रहे और हमारे अच्छे लीडर भी हैं, सैलरी भी बढ़ती रहे। तो ये बताइए सर, मुकाबले में किसको देख रहे हो? नहीं, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। और ये भी
बताइए सर, जिस तरीके से अभी सदन में नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ था, कहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष की एक मजबूरी भी हो जाती है कि विरोध करना है, बस वही अच्छे चीज़ हो कामों का भी विरोध। बस वही चीज़ हो रही है कि किसी भी काम का इनको बुराई ही करना ही करना है। तो वही चीज़ है कि पैरों तले ज़मीन है, लेकिन दिखाना कि हमारे पैरों तले ज़मीन बची हुई है। तो बस वही चीज़ है और कुछ है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा हल्ला कर मेरे ख्याल से 1% फ़ायदा होगा, बस 1% फ़ायदा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरा समर्थन है, देश टूटा हुआ था, हमने जोड़ दिया। पहली बात तो ये गलत ही चीज़ है, भारत जोड़ो यात्रा का नाम ही गलत है। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ, आप नक्शा उठा के देखिए, सारे नक्शे में सब पॉइंट टू पॉइंट मतलब सारे प्रदेश और सारे लोग जुड़े हुए, तो इसमें जोड़ना कुछ था नहीं। सिंपल सा केवल वो था कि हाँ हम चल रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री सर? ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वाई, क्यों? क्योंकि उनका काम दिख रहा है लोगों को और जैसा वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में 100% उन्हीं को वोट हमारा। तो कांग्रेस कह रही है कि वोट जाएगा ही नहीं, युवाओं में नाराजगी है, जनता नाराज है, बेरोजगारी, नाराज महंगाई। नहीं है, कोई नाराज नहीं है। अभी यहाँ पर आप सब लोग 100 लोगों से पूछेंगे, मुझे लगता है 90 कि लोग बोलेंगे, 90 लोग तो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए तो अच्छा, कितना देश कितना बदला उनके आने से? बहुत बदला, बहुत ज़्यादा। ये देश डूबता जा रहा है, कोई फायदा नहीं। गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलत फहमी राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की यही है कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। जो दुनिया देख रही है और जो लोग देख रहे हैं, वो उस नज़रिए से उनको देखना ही नहीं है। वो विपक्ष में बैठे हैं, बस उनको ये दिखाना है कि हम भी हैं अभी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से मुकाबले में किसको देख रहे हैं? मुकाबले में कोई है ही नहीं, कोई विपक्ष में कोई है ही नहीं, डेफिनेटली कुछ नहीं है। अडानी मसलों पर क्या लगता है आम जनता को, जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे को भुनाने का काम कर रही है, मौका कहीं ना कहीं अवसर की तलाश में विपक्ष, और ये मौका मिला? अब नहीं मिलने वाला उनको मौका, नहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ, थोड़ा सा मार्केट वार्केट को लेकर हम लोग भी थोड़ा सा कॉन्शियस है। अभी तो स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और हम लोग को भी काफ़ी नुकसान हुआ उसमें, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं, मोदी जी से उम्मीद करते हैं कुछ नया बदलाव लाएं और हमारी मार्केट को भी ऊपर लेके जाएं और हमारे पैसे को भी ऊपर लेके जाएं वो। अरे, सोनिया गांधी कह रही है कि अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला और मोदी सरकार के राज में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, देश डूब जाएगा, कमान दूसरों को सुधरना चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है घोटाला? नहीं, घोटाला वही बोल रहे हैं, घोटालेबाजी बोल रहे हैं, तो उनकी बात को कौन सुनेगा? जनता थोड़ी सुनने वाली घोटालेबाजों की बात। जो खुद जमानत पे बाहर हो, घोटालेबाजी की बात कर रहे हैं, तो उनको कौन सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला है। चिल्लाते रहिए आप, कोई मतलब नहीं है। वो तब रिजल्ट जब आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट आएगा, रिजल्ट जब आएगा, तब आदमी विश्वास करेगा कि हाँ ये चीज़ें सही बोल रहे थे आप। अभी कोई नहीं मानने वाला उस बात को, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। मतलब आपको लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं देखने को? नहीं, कोई असर नहीं जमीनी स्तर पे, किसी को कोई फर्क। अडानी डूब गए कि बन गए कि क्या हो, कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी वैसे ही रोज कमाएगा, रोज खाएगा। बिल्कुल सही, सीधी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। मैम, आप बता दीजिए, महिलाएं क्या सोच रही है, अगला प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी आती हुई जो भी महंगाई है और उस देश का जो भी वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप बताइए कौन अगला प्रधानमंत्री? मैडम देखिए, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। अभी जो आप कह रही थी कि अडानी वाला मैटर है, बेसिकली देखिए, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडिया का, उसे जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अगर 1984 में राजीव गांधी अगर उन्हें लैंड ना देते लीज पे, तो आज वो यहाँ पर होते ही नहीं। तो अगर आप कहें कि कांग्रेस जो है अपोज कर रही है अडानी जी का, तो उन्हें बनाने वाली कौन है? कांग्रेस ही तो है, और हर इंडस्ट्री को बनाने वाली कोई ना कोई सरकार होती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का भी शेयर है अडानी में, केवल नरेंद्र मोदी ने फायदा नहीं पहुंचाया, देश के विकास में कहीं ना कहीं। तो आप डाटा देखेंगे तो ही पता चलेगा किसका शेयर है, या तो फिर वो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में आए कि किसका शेयर है। और शेयर तो सभी का है, आम जनता का भी शेयर है। मेरे पोर्टफोलियो में भी अडानी के शेयर हैं। तो ऐसा नहीं है, अभी तक जब वो पीक पे थे तो सब अच्छा था, लोगों ने पैसे कमाए, LIC हो, SBI हो, जो भी मैटर है। तो अब आप बीइंग ए इंडियन, आप फॉरेन इंफॉर्मेशन पे आप ये सोच रहे हो कि यार उन्होंने बोल दिया, वो हिडनबर्ग ने आ गई न्यूज़ कि चल ठीक है वो ऐसा है, तो आप विड्रॉल करे ले रहे हो शेयर, तो किसी का भी मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, तो वो मतलब कौआ कान ले गया और किसी ने देखा नहीं, ऐसा वाला मैटर है ये। अच्छा, और ये भी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ने भी कहा है, पीयूष गोयल ने, कि JPC अभी कहीं ना कहीं गठन तब होता है जब आरोप सिद्ध हो जाए। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी अगर मैं बात करूँ, आप लोगों से युवा हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, तो विदेशों में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी आरोप भी लगाती है। क्या है? ये देखिए, सबसे पहले तो कभी भी कोई भी मार्केट हो, किसी भी इंडस्ट्री हो, अगर आप केओस क्रिएट कर दोगे तो चीज़ें तो ख़राब होंगी। अब
जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है या किसी सेकंड पार्टी से लेके उसने शेयर लिया है, जो भी है, उसके मन में तो यार अडानी ने तो चोरी कर ली। अब उसे क्या पता कि बेस क्या है। तो पहले रिजल्ट आने दीजिए, कंक्लूजन आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोग हैं, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री तो अभी हाल फिलहाल में जैसा हम देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? अब देखा जाए तो क्योंकि अब मजबूत विपक्ष न होने की वजह से विपक्ष में कुछ है ही नहीं तालमेल, अगर जैसा देखा जाए। विकास क्या है? सिर्फ विकास के वजह से प्रधानमंत्री रिटेन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून से हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी घिस गई मेरी 12 घंटे 14 घंटे में, आज मैं 4 घंटे में आ गया। तो यही विकास है। एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये धरातल पे दिख रहा है। तो जो दिखेगा जनता उसके साथ है। या इसमें कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, ठीक है ना। अगर जो जनता को देगा, विकास देगा, उस भुखमरी मिटाएगा, वो रिटेन करेगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो रोडवेज का काम हुआ, हाईवेज का काम हुआ, जनता इससे खुश? आप ही कोरोना काल में देख लीजिए ना, झुग्गी झोपड़ी वाले तक तो बिल्कुल सबको खाना मिला, राशन मिली। देखिए ना, कोई एक चीज़ की बात नहीं है। आप वैक्सीन ले लीजिए। आप उन देशों की सोचिए जहां वैक्सीन हमने पहुंचाई है, वो हमारी तरफ देख रहे थे। कल इसकी चर्चा अभी सदन में प्रधानमंत्री ने की थी, वैक्सीनेशन। जी जी जी, देखिए अब वो बात नहीं रही है कि हम ये कहें कि ये नेता वो नेता। हम सब पढ़े लिखे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छा करेगा तो वोट मिलेंगे। इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं है। नहीं करेंगे उस दिन उतर जाएंगे। अभी तक हमें लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पे हर स्टेट के हैं, देख लो आप। कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेट से। मैं अगर उत्तराखंड से हूँ, ये भाई साहब कहीं और से है, कोई एक सिंगल स्टेट से नहीं है, ठीक है ना। वो दिख रहा है। आप यही देख लो, आप 20 साल पहले आते थे, 10 साल पहले ये क्या था, कुछ नहीं। आज देख लो ना। सर ठीक है, शुक्रिया आप सभी का। आप सबका क्या नाम है, कहाँ से आए सर? हम लोग बागी बलिया यूपी से रहने वाले हैं। से आए हैं। अगला प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं? सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी जी, क्यों मोदी? कोई विकल्प नहीं है। जिनकी सोच है, आप यहाँ खड़ा होने के बाद पता चलता है कि देश कहाँ जा रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है और जनता अब नकार देगी, काम नहीं हुआ। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बिना मतलब का जनता का ध्यान इधर से उधर भटकाना। वो पप्पू दाढ़ी बनाए घूम रहे हैं, उनके बस का तो है नहीं कुछ भी। कब कहाँ स्टेटमेंट देंगे, क्या देंगे, जनता को समझ में नहीं आता। अडानी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाया है। कुछ नहीं था। अडानी जी अपने, वो आदमी जो 100 रुपया लेकर बम्बे में गया, ठीक है, और वो आदमी आज अपनी मेहनत के दम पर, ठीक है, शेयर में उतार चढ़ाव होता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि मोदी जी उसको जो ये कर दिए। अच्छा, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि अडानी के कुछ शेयर्स की रिकवरी भी हुई है और लगातार देश हमेशा चलाता है, चाहे वो अंबानी हो, बिरला हो, टाटा बिरला हो, सब लोग तो चले। तो आज अडानी सामने आ गए, अगर उभर के सामने आ गए तो इनको क्यों जलन होने लगी? शेयर लग रहा है कि मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जनता को गुमराह कर रहे हैं खामों का 2024 में। और हम 24 की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। 15 साल तक मोदी जी हिलने वाला नहीं है देश से। कोई विकल्प नहीं है देश में। ये जितने विपक्ष है डफली बजा रहे हैं अलग अलग। कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनेगी, अखिलेश तो लाइन में है नहीं, कहीं केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो काट के हांडिया जो है बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है, ठीक है। देश देख चुका है पहले भी। विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता, सपना इनका चकनाचूर होगा। लगता है कि ये कमान संभालेंगे तो विकास होगा। कौन? मोदी जी जब से कमान संभाले हैं, आज पूरे विश्व का एक नंबर का, ये पूरे विश्व का उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। देश ये पचा नहीं पा रहे हैं उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी बनने चाहिए। क्यों बनने चाहिए? उनके द्वारा किया गया विकास देश की संपन्नता और अखंडता को बरकरार रखे हुए है। मुकाबले में कौन सर? मुकाबले में कोई नहीं है, केजरीवाल, ओनली केजरीवाल। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? कलकत्ता से आए, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से आए। क्या लगता है सर अगला प्रधानमंत्री कौन? उम्मीद तो है इनके ही आने की। मोदी जी के आने की। अच्छा। बाकी इनके टक्कर में अभी तक तो कोई है नहीं उसे कि कोई इनको टक्कर दे सके। ठीक है। बाकी आपके हिसाब से मुकाबले में भी कोई नहीं?
नहीं, बाकी देखा जाएगा 2024 में क्या होता है। अच्छा, ठीक है। देखिए, ये थी आम जनता जिससे मैंने ये सवाल किया अगला प्रधानमंत्री कौन। अलग अलग राय अपनी, और देश के विकास की भी बातचीत हुई है, किस तरीके से विकास हुआ है, देश कितना बदला है, आम जनता क्या सोच रही है, मुकाबले में कौन है, तमाम बातचीत आपके सामने हुई है। अब आप इस बातचीत को लेकर जो भी राय रख रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत धन्यवाद आपका।